कुछ वक्त से देश में ट्रेंड चला आ रहा था, खासतौर से यूपी में अन्य विभाग जगहों के ऊपर, कि जिसको भी कुछ समझ में आ रहा था, किसी को ख्वाब आ रहा है, किसी को ख्याल आ रहा है कि उस मस्जिद के नीचे कुछ है, तो बस उठ के चले जाते थे लोअर कोर्ट के अंदर, याचिका डालते थे कि हमको इस मस्जिद के अंदर सर्वे करना है, हमको लगता है कि ये मस्जिद है, मंदिर तोड़ के बनाया गया है, ये मस्जिद के नीचे कुछ है। ये ट्रेंड चला रहा था, जिसके जो समझ में आ रहा है करते जा रहा था। लोअर कोर्ट याचिका को लेती थी, सर्वे का आदेश दे देती थी, और देश के अंदर अराजकता का माहौल आप तमाम देखते थे किस तरह से फैल रहा था। अब हम हमेशा से ये कह रहे थे, और आज भी हमारा ये कहना है कि बाबरी एरा के वक्त प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 आया था। उसका मेन इंटेंशन, उसकी नीयत लाने की एक मुद्दा क्या था? सिंपल ये था कि जितनी भी चीज 15 अगस्त 1947 के पहला जो मॉन्यूमेंट्स है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, ताकि देश में स्थिरता रहे। हमारे देश को बाबरी का एरा भूल जाए, हम आगे इस तरह का हिंदू मुसलमान डिवाइड ना हो, हमारे देश की जो सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म है वो बना रहे, हमारे देश के अंदर कायदा कानून बना रहे, हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब जो है वो बची रहे। ये तमाम चीज को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट में, लोअर हाउस में, अपर हाउस में इसका आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट के बाद में कानून है, आज वो कानून एग्जिस्टेंस में है। अब वो कानून के चलते कोई भी याचिका करता जा रहा है, सीधा एप्लीकेशन डाल के सर्वे कराने की बात कर रहा है, तो हम तो ये बोलेंगे संविधान को मानो। अब संविधान को भी नहीं मानेंगे, उसकी धज्जियां उड़ाएंगे तो कैसा चलेगा? और इस तरह के आदेश दे देना एक गलत था। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, ये कहा है उन्होंने कि कोई भी कोर्ट नया केस इस तरह का एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जो सर्वे के आदेश दिए गए हैं वहां पर भी उन्होंने रोक लगाई है, और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को शायद 4 हफ्ते का कुछ समय दिया है अपनी एफिडेविट फाइल करने का, और सारी चीजों के ऊपर स्टे एक लगा है फिलहाल। अब हमको यकीन है कि जब दोनों पक्ष का आर्गुमेंट सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मान्यता को मानते हुए फैसला करेगा। वरना हमारा देश की दिशा में आ रहा है, कोई भी आ रहा है। सोच लीजिए, अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह 800 साल पुरानी, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके हमारे देश के प्रेजेंट वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी तक सब उसमें आस्था रखते हैं, सब वहां पर चादर चढ़ाते थे। अब वहां पर कोई याचिका करता जाता है, कौन याचिका करता है? जिसके खुद के ऊपर सैकड़ों केस है। प्रशांत भूषण को मारने का एफआईआर, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन साहब के घर के बाहर जो धमाल किया था, तोड़ फाड़ किया था, उसका एफआईआर। अब ऐसा आदमी जाता है कोर्ट में, बोलता है मुझे सर्वे कराना। तो किस दिशा में आप देश को लेके जाना चाहते हो? तो हम यही चाहते थे ना कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, हर इंसान को अपना प्रैक्टिस करने का रिलीजन अधिकार है, वो सारी चीजों का सम्मान हो। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को सबको मानना चाहिए, हमारा बोलना था। और कोर्ट ने आज जो आदेश पास किया है, आगे देखते मैटर सब जुडिशियस, ज्यादा उस पर कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन हमको यकीन है कि कोर्ट जो भी फैसला करेगी सोच समझ के, देश की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, देश के माहौल को मद्देनजर रखते हुए, हमको यकीन है फैसला इंशाल्लाह आएगा। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।